आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल नवमी रविवार 24 मई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 81 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्येष्ठ माह के दौरान रोहिणी नक्षत्र में सूर्य भ्रमण करते हैं। इसकी क्या भावना है और श्री जी में इसका क्या महत्व है, आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी सोमवार 25 मई 2026 को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका समय दोपहर 3:38 से प्रारंभ होगा। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य आगामी अधिक ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी सोमवार 8 जून 2026 तक रहेंगे। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में रहने का समय दिन में 1:33 पर पूर्ण होगा। सूर्य जब चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो सूर्य की तपन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। कहते हैं यदि रोहिणी 9 तपा व रोहिणी नक्षत्र में कम से कम 9 दिन के अंतराल में बारिश न हो तो वर्षा उस वर्ष अधिक होती है, और यदि रोहिणी के दौरान बारिश होती है तो इसे आम भाषा में रोहिणी का खंडित होना माना जाता है अथवा रोहिणी का गलना भी कहा जाता है। सूर्य वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करते हैं तब यह गर्मी तेज होती है। चंद्र की पत्नी माने जाने वाले रोहिणी नक्षत्र में गर्म आंधियाँ ज़्यादा प्रभाव दिखाती हैं। रोहिणी नक्षत्र को वृष राशि का मस्तक भी कहा गया है। इस नक्षत्र में तारों की संख्या 5 है और भूसे वाली गाड़ी जैसी इसकी आकृति है। यह नक्षत्र फरवरी के मध्य भाग में मध्याकाश में पश्चिम दिशा की तरफ रात को 6 से 9 बजे के बीच दिखाई देता है। यह कृतिका नक्षत्र के पूर्व में दक्षिण भाग में दिखता है। यह नक्षत्र चंद्रमा को विशेष प्रिय है और इसकी गति के अनुसार 14 दिनों में इस नक्षत्र से सूर्य गुजरता है। इस प्रकार रोहिणी के प्रत्येक चरण में सूर्य लगभग 3.5 दिनों तक रहता है। सामान्य भाषा में समझें तो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले रोहिणी नक्षत्र के दौरान गर्मी अधिक पड़ती है एवं यह रोहिणी नक्षत्र में बारिश न हो और रोहिणी न दाजे तो वर्षा अच्छी होने की मान्यता है। आइए देखते हैं प्रभु श्री जी एवं पुष्टि सेवा प्रणालिका में रोहिणी नक्षत्र की क्या भावना है। रोहिणी नक्षत्र की अवधि के दौरान प्रभु श्री जी को श्री अंग में चंदन धराया जाना उत्तम माना गया है। अतः प्रारंभ के दिवस से आगामी 15 दिन श्री जी को श्री अंग में चंदन धराया जा सकता है। वैष्णव भी अपने सेव्य स्वरूपों को भी प्रेम पूर्वक अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार चंदन धराते हैं। इसके क्रम में प्रभु को श्री अंगों, वक्षस्थल, दोनों श्रीहस्त और दोनों चरण कमल में कुल 5 केसर बरास मिश्रित चंदन की गोलियां धराई जाती हैं। अन्य रूपों में भी चंदन धराया जा सकता है, अर्थात रोहिणी नक्षत्र में प्रभु को चंदन धराना चाहिए। एक और विशेष उल्लेखनीय तथ्य है कि ज्येष्ठ माह के दौरान श्री यमुना जी के पदों का गायन तो नियमित करना ही चाहिए।
रोहिणी नक्षत्र के दौरान यह विशेष रूप से करना चाहिए। इसका महत्व बहुत अधिक माना गया है क्योंकि श्री यमुने महारानी जी शीतलता प्रदान करती हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब पुरुषोत्तम मास के तहत प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में हो रहे विशेष मनोरथों में से कुछ की झलकियों का अवलोकन करते हैं। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर के चबूतरे से हैं, कल संध्या के समय के हैं, जिसमें प्रभु श्री लाडीले लाल कुंज में विराज कर आनंद वर्षा कर रहे हैं। यह मनोरथ संध्या के समय हुआ था, तो प्रातःकालीन मनोरथों में प्रभु श्री जी एवं श्री प्रिया जी अंगूर की मंडली में विराजे थे। आज प्रभु श्री जी में प्रातः नंद महोत्सव एवं संध्या के समय सांझी के मनोरथ के दर्शन होंगे। सप्ताहांत होने से इन दिनों प्रभु श्री जी की नगरी में खूब रौनक है और वैष्णव जन दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी प्रभु के मंदिर से हैं, जहां विगत कल पुरुषोत्तम मास के तहत छाक लीला की मनोरथ के दर्शन हुए थे, जिसकी अद्भुत लीला कृतियों के दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। विठलनाथ जी मंदिर के वल्लभ कुल परिवार के सदस्यों ने प्रभु की आरती की और खूब लाड़ लड़ाए। वैष्णव जन भी इन दिनों यहाँ खूब आनंद ले रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी कल को प्रभु श्री जी में प्रातःकाल सुंदर तिवारो खस खाने को अर्थात खस के बंगले का मनोरथ होगा और संध्या के समय चीरहरण लीला का मनोरथ होगा। यदि आप प्रभु श्री जी की नगरी में है तो दर्शन करने से कदापि न चूकें और यह अलौकिक लाभ प्राप्त करें। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि में हो रहे सुंदर अलौकिक मनोरथों का दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों अधिक मास की विशिष्ट सेवाएं चल रही है। अधिक मास के दौरान तिथियों के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से मनोरथों के भाव के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। इसी क्रम में प्रभु श्री जी को आज प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मनोरथ के अनुकूल तत्सुख की भावना के वस्त्र श्रृंगार धराए गए हैं। विराजत दो विराजत दो उशिर महल छूटत फुहार। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर
नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज नंद महोत्सव के चित्रांकन वाली जल रंगों की सुंदर पिछवाई सजाई है, जिसमें बधाई देती गोपीजन छठी पूजन एवं पलना के दर्शन दृश्यमान हो रहे हैं। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र केसरी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। विशेषता यह है कि पिछोड़ा रुपहरी जरी के किनारे से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारे दृश्यमान नहीं हो रही है। प्रभु की पीठिका जी पर इन दिनों ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के उष्ण काल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए उष्ण काल वाले धराए हैं। आज विशेष में प्रभु को कली आदि की माला जी भी धराई गई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज केसरी रंग की ही मलमल से सिद्ध किए हुए मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित कूल्हें धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच पर प्रभु को आज 3 मोर पंख से सिद्ध की हुई चंद्रिका धराई है। इन सब के साथ बाईं ओर प्रभु को शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल,
गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में गंगा जमुनी वाली वेणु जी धराई हुई है, जिनके साथ 4 कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को गंगा जमुनी वाले ही वैत्र जी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय नमो देवी यमुने नमो, श्रृंगार में भक्त प्रतिपाल जंजाल टारे, राजभोग में बन्यो है बामना चंदन को, संध्या आरती दर्शन में पिछोरा खासा को कटी बांधे, शयन के समय आज को दिन धन धन री माई, मान के पद में चढ़ बड़ बिडर गई री, ओढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़ है। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मनोरथी होने पर प्रभु को चंदन समर्पण का मनोरथ भी होता है
और प्रभु को चंदन भी समर्पित किया जा रहा है। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला, खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। विशेष में मनोरथी हो जब प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र एवं आभरण जैसे ही कलियों के वस्त्र आभरण संध्या समय धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों पुष्टि मार्ग सहित समग्र सनातन में पुरुषोत्तम मास की विशिष्ट सेवाएं चल रही हैं। प्रभु को विशेष लाड़ लड़ाए जा रहे हैं। इससे संबंधित विशिष्ट उत्पाद श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जरा वास्तविक आवाजों के साथ इन दृश्यों का अवलोकन कीजिए। प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित इस विशिष्ट स्थल का परिचय हम आपको आगामी कल की प्रस्तुति में कराएंगे। यह शांत है, प्राकृतिक है और अद्भुत स्थल है। आपके लिए कैसे उपयोगी है, जानना न भूलें। इसके साथ ही नाथद्वारा के ताजा हाल चाल भी हम आपके साथ साझा करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्री गोकुल राजकुमार लाल रंग दीने श्री गोकुल राजकुमार लाल रंग बीने हैं, लाल रंग बीने हैं। खेलत डोलत भाग सखा संग लीन, सखा संग लीन गए। खेलत डोलत भाग सखा संग लीने हैं, सखा संग लीने हैं। चित्र विचित्र सुदेश सभी अनुकूल है, सभी अनुकूल है। अनुकूल सबे अनुकूल है। राजत रंग बिरंग सरोज से फूल है, सरोज से फूल है। राजत रंग बिरंग सरोज से फूल है, सरोज से फूल है। एकन के कर कंकण गेरी जराय की, जराय की। एकन के कर कंकन घेरी जराय
घट आठ के घने आठ के घने कुम कुम घोर भरे हट हाटक के घने हट हाटक के घने पंकज पुंज पराग सो मृगमद सो सने सो मृगमद सो सने पंकज पुंज पराग सुमृग मद सोसने सुमृग मद सोसने ढोल की ढोल निशान मूरज डप बाज मूरज डप बाज ढोल की ढोल निशान मूरज डफ बाज ही मूरज डफ बाज ही मेनक मेघ मानो रस वृष्टि सो गाज रस वृष्टि सो गाज मैन के मैन नोरस वृष्टि सो गाज ही रस वृष्टि सो गाज ही धुन सुन के अकुलाय चली नव नागरी चली नव नागरी सुन सुन के अकुलाय चली नव नागरी चली नव नागरी एकत एक महागुण रूप की आग त्रिगुण रूप की आग एक ते एक महागुण रूप की आगरी गुण रूप की आगरी राधा के संग सुहाई अनेक सहेली है राधा के संग सुहाय अनेक सहेली है अनेक सहेली है राधा के अंग सुहाई अनेक सहेली है अनेक सहेली है राधा के संग सुहाय अनेक सहेली है अनेक सहेली है काम के कानन की मानो कंचन वेली है मानो कंचन वेली है काम के कानन की मानो कंचन बेली है मानो कंचन बेली है देख बनाए की भातन जात बखानी है जात बखानी है देश बनाए की भातन जात बखानी है जात बखानी है जेठी तेरी उपमा मन में दिल खानी है मन में दिल खानी है तेती तेती उपमा मन में बिल
दही जानही कुंजर कायर कौन कहा गति कुंजर कायर कौन कहाँ गति ठानही कहाँ गति ठानही केरन को जो स्वभाव पयो अति कंप को पयो अति कंप को केरन को जु सुभाव पर्यो अति कंप को पर्यो अति कंप को हे मलियो घट नेमसो पावक झंप को सो पावक झंप को केवलियो पावक झंप को सुपावक खंजन कंजसो लागी रहे गति लास दे रहे गति लास दे खंजन कंजसो लाग रहे गति लास ते रहे गति लास ते के हरि कंदर मंदिर में दूरो त्रास दे दूरो त्रास दे के हरे कंदर मंदिर दूरो त्रास दे दूरो त्रास दे पंख में पंकज मूल रहो चिप लाज दे रहो चिप लाज दे पंख में पंकज मूल रहो छिपी लाज दे रहो छिपी लाज दे पंख में पंकज मूल रहो चिप लाज दे रहो चिप लाज दे पंख में पंकज मूल रहो छिपी लाज दे रहो छिपी लाज दे नित्य प्रकाश विलास निजो द्विज राज ते निजो द्विज राज ते नित्य प्रकाश विलास मिटो द्विज राज दे रहो द्विज राज ताल पखावज आवज बाजे जंत है बाजे जंत है आवज आवज बाजे यंत्र है बाजे यंत्र है कान मनोहर नैन के मोहन मंत्र है मोहन मंत्र है गान मनोहर मेन के मोहन मंत्र है मोहन मंत्र है सो इत की उत
गोकुल गोरी ने खेल मचायो है, खेल मचायो। ત્યાં ગોકુલ ગોરીન ગોરીન ખેલ મચાયો હૈ, ખેલ મચાયો હૈ. गोरी ने खेल मचायो है, खेल मचायो है। રંગ બિરંગ અબીર સો અંબર છાયો હૈ, અંબર છાયો હૈ. रंग अबीर सो अंबर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।